मोदी जी, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? महंगाई जब आसमान पर पहुंच जाती है, जब आसमान पर महंगाई पहुंच जाती है, पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो जाता है, इस देश के लोगों की महंगाई से कमर टूट जाती है। उनको तो शर्म आती है, लेकिन मोदी जी आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आप लोग एक बेशर्म सरकार चला रहे हो, इसलिए आपको शर्म नहीं आती। आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर नोटबंदी से काला धन और आतंकवाद खत्म हो रहा था, तो मुझे जरा बताओ कि आज आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को कैसे मार रहे हैं? अगर काला धन खत्म हो रहा था, तो बताओ कैसे 10,000 करोड़ रुपए लूट के विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता है। मोदी जी के मित्रों, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता है। लाखों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान का लूट के चंद पूंजीपति बैठे हुए हैं। बताओ मोदी जी, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? नोटबंदी जब आपने किया तो 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गई। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन खत्म हुआ, लेकिन इस देश के अंदर 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गई। आपको शर्म भले नहीं आती, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और इस देश के लोगों को बहुत शर्म आती है। शर्म आती है उस वक्त जब हम आंकड़ा देखते हैं, 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर नरेंद्र मोदी के राज में सबसे ऊपर चला गया। मोदी जी को शर्म नहीं आती, लेकिन इस देश के नौजवानों को शर्म आती है। शर्म आती है उस वक्त जब हम पढ़ते हैं हंगर इंडेक्स में भारत 103 नंबर पे पहुंच गया, बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। उस वक्त इस देश के लोगों को शर्म आती है। मोदी जी को शर्म नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती। शर्म आती है उस वक्त जब हमारे किसान, हमारे देश के अन्नदाता 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहते हैं। 3 काला कानून वापस कराने के लिए सड़कों पर बैठे रहते हैं। वो बार बार कहते हैं ये काला कानून वापस ले लो। उनको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी लाठियों से पिटवाया जाता है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कभी पानी की बौछार कराई जाती है, कभी दुश्मन देश के नागरिक की तरह तार बिछाए जाते हैं उनके आगे। लेकिन 1 साल तक वो अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन जब करता है, 750 किसान जब अब शहीद हो जाते हैं, उस वक्त इस देश के किसानों को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आती, मोदी जी को शर्म नहीं आती। महंगाई जब आसमान पर पहुंच जाती है, जब आसमान पर महंगाई पहुंच जाती है, पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो जाता है, इस देश के लोगों की महंगाई से कमर टूट जाती है। उनको तो शर्म आती है, लेकिन मोदी जी आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आप लोग एक बेशर्म सरकार चला रहे हो, इसलिए आपको शर्म नहीं आती। ये देश 8 साल में आपके कृत्यों से, आपके कारनामों से शर्मिंदा है, और बार बार ऐसी शर्मिंदगी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। साथियों और दोस्तों, आज जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको मैं बता दूं कि वहां पर सामूहिक पलायन, पूरे के पूरे घर, पूरी की पूरी बस्तियां वहां से निकल के दूसरे इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं। कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर बेगाने हो गए, कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर विदेशी हो गए। कश्मीरी पंडितों पे जिस प्रकार का जुल्म और अत्याचार वहां पर हो रहा है, अगर आप देश उस दृश्य को देखेंगे तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये नया कश्मीर तो नहीं बना मोदी जी के राज में, 90 वाला कश्मीर बन गया, 90 वाला कश्मीर। आज 23 मई की तारीख, उसके पहले वहां पर एक कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या होती है। सारे लोग लिख कर देते हैं, सारे लोग निवेदन करते हैं सरकार से कि हमको ऐसी जगह पे पोस्टिंग कर दीजिए, ऐसी जगह हमें लगा दीजिए जहां पर हम अपनी नौकरी सुरक्षित तरीके से कर सकें। लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। उनके साथ किया क्या जाता है?
जहां पे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां उनके सामने पुलिस बल लगा दी जाती है। जब वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज निकालते हैं, जब वो सड़कों पर आते हैं, जब वो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमको सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा तो मोदी जी की सरकार नहीं दे पाती, सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को लाठियों से पिटवाया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती हैं। और पता नहीं आपने वो दृश्य देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उनके कॉलोनियों में ही ताला लगा के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। वो वहां से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमको सुरक्षा दे दो, लेकिन उनको उनके घर के अंदर ही जेल बनाकर कश्मीर के अंदर बंद कर दिया गया है। आज एक के बाद एक राहुल भट्ट की हत्या हुई, रंजना बाला की हत्या हुई। आज वहां पर अभी कल मैं देख रहा था कश्मीर के अंदर 2 माइग्रेंट मजदूरों की, जो दूसरे इलाकों से जाके वहां पे मजदूरी करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। 18 हत्याएं हो चुकी है, 18 हत्याएं पिछले कुछ दिनों में।